क्या एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ फंक्शंस जो हैं वो आपको याद रखनी पड़ेगी कि वो ऑलवेज कंटिन्यूअस ही होती हैं। जो मैं कहूँगा, जिनका डोमेन में रेस्ट्रिक्ट करूँगा वो भी मैं बताऊँगा, लेकिन फिलहाल याद रखना। एज ए नोट आप लिखो साइन एक्स कॉस एक्स e raised power x पॉलिनोमियल, ये हर एक रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होती है। ये जो चार फंक्शंस मैंने लिखी हैं ये हर एक रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होती है, क्योंकि रफली मैंने आपको कहा है कि कंटिन्यूटी का मतलब है कि ग्राफ विदाउट ए ब्रेक मीन्स वो हर एक जगह कंटिन्यूअस है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे मैं साइन का ग्राफ पूछूं, आपको पता है वो ऐसे पूछें, क्या आपको लगता है डोमेन के किसी पॉइंट पे ये डिस्कनेक्ट हो रहा है? तो दैट डोमेन का मतलब वो एक्स एक्सिस, ठीक, तो लग भी रहा है कि ये है। इसी तरह कॉस वो भी सिमिलरली है। इसी तरह अगर आप e रेज़ पावर x पे आएंगे, e रेज़ पावर x का ग्राफ कुछ ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। लेकिन डोमेन तो यहां से यहां जा रहा है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्या किसी पॉइंट पे आपको लग रहा है ये डिसकंटिन्यूअस है? ये आपको प्रीवियस नॉलेज यूज करके बता रहा हूं मैं। तो अब मसला है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब वो कोई भी फंक्शन जो इस फॉर्म में हो, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन डेफिनेशन जो है वो है ये ए एन एक्स रेज़ड पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज़ड पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन प्लस ए वन एक्स पावर वन प्लस ए नॉट। ये जो सारे कोफिशिएंट्स हैं ए आईज जो हैं ये बिलोंग करते हैं आर को। किसको? ये है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। ये तब ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन है अगर ए एन आपका है वो नॉन जीरो, ठीक। तो एक बात याद रखना, आपने 11th में पढ़ा है कि सच फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। इसकी एग्जांपल अगर मैं बता दूं, इसकी एग्जांपल है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब सो ऑन, या कांस्टेंट वन भी आप ऐसे लिख सकते हो ना, एक्स पर जीरो, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो, ठीक है। तो आपको याद रखना साइन हो कॉस हो e रेज़ पावर x हो पॉलिनोमियल हो, ये सारी फंक्शंस कंटिन्यूअस ही होती हैं हर एक रियल नंबर पे। याद रखना मेरी बात। तो पॉलिनोमियल आप समझ रहे हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक। लेकिन अगर मैं इन जनरल आपसे कहूं कि कोई पॉलिनोमियल है आपके पास p ऑफ x, वो है इसी फॉर्म में a n x रेज़ड पावर n प्लस सो ऑन प्लस a वन x प्लस a नॉट। अगर आपसे मैं ये कहूं किसी भी रियल नंबर पे आपको प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस है, कैसे करेंगे? याद रखना, क्योंकि मैं ले रहा हूं फॉर एग्जांपल लेट x इक्वल टू a, कोई भी रियल नंबर है, क्या है? क्या मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू दिया 1 2 3 तो वो एग्जांपल बन जाती है, इसलिए मैंने लिया इन जनरल a, ठीक। आपको क्या करना है, आपको इस a पे इसका लिमिट निकालना है। दैट मीन्स अगर आप ये निकालेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a, मैं लेफ्ट राइट नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये है सिंगल पॉइंट फंक्शन, यहाँ पे 2 पॉइंट 3 पॉइंट नहीं है, सिंगल पॉइंट है। तो आप ऐसे ही ले सकते हो, फिर लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है। लिमिट x अप्रोच टू a p ऑफ x दैट इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पे p ऑफ x किसके बराबर है? a n x रेज़ड पावर n प्लस सो ऑन प्लस a वन x प्लस a नॉट। लिमिट 11th में लिमिट इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, याद रखना, एक फंक्शन है f ऑफ x, दूसरी फंक्शन है g ऑफ x, अगर इनका प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये समझाने के लिए मैं ये यूज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, अगर इसका लिमिट c पे एग्जिस्ट हो रहा है, दैट मींस लेफ्ट इज इक्वल राइट, अगर इसका लिमिट एक्स हो रहा है सी पे, इसका अलग से हो रहा है सी पे एक्स, तो सम का भी होगा और डिफरेंस का लिमिट भी एक्स होगा ही होगा, राइट। तो आप ऐसे अगर ऐसे हैं आप अलग अलग लिख सकते हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स। समझ आइए मेरी बात?
इसे कहते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में ये दो पहली प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। एडिशन का लिमिट का क्या होगा और सब्ट्रैक्शन के लिमिट का क्या होगा, उसका आप सेपरेटली तब करोगे अगर इसका अलग हो रहा है, इसका अलग हो रहा है एग्जिस्ट, तभी आप अलग अलग कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक, कोई शक मे भी हो, अगर नहीं है तो इट इज ओके, अगर है तो मुझे बोलो, फिर मैं मतलब क्या मैंने कहा कि इसका अलग होना एग्जिस्ट होना चाहिए, इसका अलग से एग्जिस्ट होना चाहिए, तभी आप सेपरेटली लिख सकते हैं, ये बात याद रखना। अब क्योंकि ये आपकी एक फंक्शन है एफ, ये दूसरी है जी एच आई जे के, इस तरह ये एक और फंक्शन है, ये दूसरी फंक्शन है, ये एक और फंक्शन है, तो क्योंकि अगर आपसे मैं ये कहूं कि एक्स रेज पावर एन का लिमिट निकालो, आप सीधे लिमिट दोगे। अगर मैं आपसे ये कहूं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स रेज पावर एन का लिमिट निकालो, आप सीधे एक्स की जगह लिमिटिंग वैल्यू देंगे तो ये बनेगा ए रेज पावर एन, हाँ। तो इसी तरह इसका अलग देंगे, इसका अलग देंगे, क्योंकि इनका लिमिट ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा है, आप अलग अलग लिख सकते हो। ये उतना इजी नहीं है कि चलो लिख लिया, नहीं, ये पहले एग्जिस्ट होना चाहिए अलग, वो मैंने दिखाया ये अलग एग्जिस्ट हो रहा है हर एक का, इस टर्म का, इस टर्म का, सबका हो रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे बनेगा आपको कुछ ऐसे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एन एक्स रेज्ड पावर एन प्लस सो ऑन, लास्ट में मैं लिखूंगा सिर्फ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए वन ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नॉट। समझ आया मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, ये रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ दिस, यहाँ पे 2 ही थी लेकिन यहाँ पे 10 है, n है, ठीक। अब आपको पता है एक और प्रॉपर्टी है, अगर आपको लिमिट, ये 11th के टॉपिक्स हैं, एक्स अप्रोचेस टू सी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये दूसरी है, यानी कि स्केलर मल्टीपल का क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे f कोई फंक्शन है, आप k लिमिट से बाहर ले सकते हो और फिर लिख सकते हो ऐसे। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये क्या कांस्टेंट बाहर आ गया, यहाँ पे कांस्टेंट ये है, a1 है, a0 है, राइट, ये बाहर ले सकते हो, तो यहाँ पे बनेगा an बाहर, और जब आप x को a देंगे ये बनेगा a रेज़्ड पावर n प्लस, लास्ट में यहाँ पे a1 बाहर आएगा लेकिन x के बदले a, तो यहाँ पे आएगा a, यहाँ पे तो कोई बात ही इंडिपेंडेंट ऑफ x है, यहाँ पे x है ही नहीं, तो a0 ही रहेगा, ठीक। तो दैट मीन्स अगर हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी हो पॉलिनोमियल की, आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी का मतलब हुआ, कल मैंने भी बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ सी के, बताया था मैंने। इसके बदले आपको पता है आप लिख सकते हो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हो, हाँ। कल मैंने बताया अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है सी पे, ये आपको देखना है, अगर ये हो रहा है तो दैट मीन्स ये इसके बराबर है, इन दोनों के बदले आप ये लिख सकते हो, तो इसके बदले ये, दैट मीन्स ये इसके बराबर होना चाहिए। अब आपने यहाँ पे इसका लिमिट निकाला, वो किसके बराबर होनी चाहिए, सीधे पी ऑफ ए के, दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू ए देंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो वो पी ऑफ ए बनेगा आपका। अब आप ये देखिए क्या ये पी ऑफ ए है, ये है पी ऑफ ए, दैट मीन्स वी विल राइट इट लाइक दिस। आपने क्या निकाला, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए पी ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ ए। इसका मतलब यह हुआ कि आपका पॉलिनोमियल जो है वो किस हर एक रियल नंबर पे कंटीन्यूअस है, इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि आपने ये निकाला लिमिट एक्स अप्रोच टू ए पी ऑफ एक्स, यही मैंने लिखा, ये लिखा यहाँ पे इज इक्वल पी ऑफ ए। इसका मतलब हुआ कि आपका पॉलिनोमियल हर एक पॉइंट पे कंटीन्यूअस है, कोई शक। अगर आप अब वैसे देखना चाहते हैं थ्रू ग्राफ, क्योंकि ये n डिग्री है, n तो आपके हाथ में क्या दोगे, 1 दोगे, 2 दोगे, 3 दोगे, फॉर एग्जांपल अब हम फॉर एग्जांपल n को 1 देंगे, दैट मीन एक ही टर्म होगी और n का वैल्यू 1 होगा, तो सिंगल डिग्री पॉलिनोमियल होगा, तो वो कुछ ऐसे बनेगा, वो एक लाइन बनेगी, फॉर एग्जांपल x है आपके पास, वो भी है ना पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, क्या इसमें ग्राफ गैप है कहीं पे, अगर आप x कह देंगे सेकंड पावर, वो तो पॉलिनोमियल बनेगा ना कुछ ऐसे, क्या गैप है कहीं पे, एक्स क्यूब देखिए, एक्स क्यूब का क्या है कुछ ऐसे ही, क्या गैप है, x4 फिर से ये बनेगा, समझ आ रही है मेरी बात, लिखो ये सारा।
ठीक है। तो फाइनली आपने निकाला लिमिट एक्स अप्रोच टू पी ऑफ एक्स इक्वल पी ऑफ ए। इसका मतलब हुआ कि हर एक पॉलिनोमियल हर एक रियल नंबर पे कंटिन्यूअस ही होता है। एग्जांपल्स मैंने वहां से दिखाई आपको।